क्या आपने कभी किसी ऐसे दोस्त को खोया है जो आपके दिल के सबसे करीब था? मैं भी ऐसी ही एक गलती कर चुका हूँ और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। हमारा शहर छोटा था, लेकिन यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। मेरा नाम निशान था और मैं अपने परिवार के साथ शहर के बाहरी इलाके में रहता था। हमारा घर एक छोटे से बगीचे के बीच था, जहाँ मैं अपनी बहन के साथ खेलता था। मेरे पिता एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। मेरी जिंदगी बहुत सादगी भरी थी, लेकिन मुझे यही जिंदगी पसंद थी। स्कूल में मेरा सबसे अच्छा दोस्त था रोहित। हम दोनों की दोस्ती पहली कक्षा से थी। हम साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ ही साथ मुसीबतों का सामना करते थे। हमारे बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होता था, क्योंकि हम एक दूसरे को समझते थे। लेकिन एक दिन हमारे स्कूल में एक नए लड़के का प्रवेश हुआ। उसका नाम था आयुष। वो बड़े शहर से आया था और उसकी बातें बहुत अलग थी। आयुष जल्द ही कक्षा में लोकप्रिय हो गया। हर कोई उससे बात करना चाहता था। मैं भी उससे प्रभावित हो गया। उसकी बातें, उसकी सोच, सब कुछ नया लगता था। रोहित को ये सब पसंद नहीं आया। उसे लगता था कि आयुष सिर्फ दिखावा करता है। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। हमें टीम बनाकर एक प्रोजेक्ट बनाना था। मैंने आयुष को अपनी टीम में चुना। रोहित भी मेरी टीम में होना चाहता था, लेकिन मैंने उसे नहीं चुना। इस बात से रोहित बहुत आहत हुआ। उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने क्या गलती की है। मैं आयुष के साथ समय बिताने लगा। उसने मुझे कई नई चीजें सिखाई, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि आयुष सिर्फ अपने फायदे के लिए मेरे साथ है। वह अक्सर मुझसे पैसे उधार मांगता था और कई बार वादा करके भूल जाता था। एक दिन उसने मेरी पुस्तक मांगी और कहा कि वो उसे कल लौटा देगा, लेकिन वो कभी लौटा नहीं। मैं रोहित से मिलने गया, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने रोहित को एक पत्र लिखा, जिसमें मैंने अपनी गलती मानी और कहा कि मैं उसकी दोस्ती को बहुत याद करता हूँ। मैंने उसे लिखा कि मैंने गलती की है और मैं चाहता हूँ कि हम फिर से पहले जैसे दोस्त बन जाएं। रोहित ने मेरा पत्र पढ़ा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उदास हो गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एक दिन स्कूल से लौटते समय मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। मैं घर आकर बिस्तर पर पड़ गया। मेरी माँ ने मुझे दवाई दी, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। रोहित को जब ये पता चला तो वह तुरंत मेरे घर पहुंचा। उसने मेरी देखभाल की और मेरे साथ बैठकर मुझे कहानियां सुनाई। मैंने रोहित से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी दोस्ती को नहीं समझा। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में माफी मांगने की जरूरत नहीं होती। मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। उस दिन के बाद मैं और रोहित फिर से पहले जैसे हो गए। मैंने सीखा कि सच्ची दोस्ती दिखावे की नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिल से जुड़ी होती है। आयुष भी बाद में मुझसे माफी मांगने आया और उसने कहा कि वो भी अब सच्ची दोस्ती को समझ गया है। मैंने उसे माफ कर दिया और हम तीनों अब साथ रहने लगे। स्कूल में एक नया शिक्षक आया, जिसने सभी बच्चों को एक नई प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। इस प्रतियोगिता में मैं, रोहित और आयुष ने साथ मिलकर काम किया। हमने एक साथ मिलकर एक परियोजना बनाई, जिसमें हमने शहर की समस्याओं को उठाया और उनका समाधान भी सुझाया। सभी शिक्षक और छात्र हमारी परियोजना से बहुत प्रभावित हुए। स्कूल के प्रधानाचार्य ने हमें पुरस्कार भी दिया। इससे हमारी दोस्ती और मजबूत हो गई। हमने शहर में एक छोटी सी पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया। हमने अपनी बचत से कुछ पुस्तकें खरीदी और शहर के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे शहर के सभी बच्चे हमारी पुस्तकालय में आने लगे और पढ़ाई में रुचि लेने लगे। हमारी इस पहल से शहर के लोग भी बहुत खुश हुए। वे हमें देखकर कहते थे कि सच्ची दोस्ती ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। हमारी दोस्ती की कहानी सभी के लिए प्रेरणा बन गई। हम तीनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहे और कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं हुए। हमने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती कभी नहीं टूटती, बल्कि हर मुश्किल में और भी मजबूत हो जाती है। मैंने ये भी सीखा कि दोस्ती में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर दिल से माफी मांग ली जाए तो दोस्ती फिर से पहले जैसी हो जाती है। हमारे शहर में अब सभी लोग हमारी दोस्ती की मिसाल देते हैं। हमने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं होता। हम तीनों अलग अलग परिवारों से हैं, लेकिन हमारे दिल एक हैं। हमने ये भी सीखा कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। हमारी पुस्तकालय अब शहर की पहचान बन गई है। हर कोई हमारी मेहनत और दोस्ती की कद्र करता है। मैंने ये भी सीखा कि जिंदगी में सच्चे दोस्तों का होना बहुत जरूरी है। सच्चे दोस्त ही हमें हर मुश्किल में साथ देते हैं और हमारी गलतियों को माफ कर देते हैं। मैं आज भी रोहित और आयुष के साथ रहता हूँ और हम तीनों हमेशा एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। हमारी दोस्ती की कहानी सभी के लिए प्रेरणा है और हम चाहते हैं कि हर कोई सच्ची दोस्ती का महत्व समझे। आपको यह यात्रा पसंद आई और आप भी ऐसी ही ज्ञानपूर्ण प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी भी शायद आपकी आत्मा को छू जाए।